4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। आरएसएस का दिमाग या भारत का फ्यूचर, इस बात को तय करने में लगा हुआ है केरल की एक ज़मीन पर कि आने वाला भारत कैसा हो, आने वाली भारतीय जनता पार्टी कैसी हो। एक तरफ जहां मोदी अपने आप को बचाने पर लगे हैं, वहां आरएसएस का मंथन शुरू हो चुका है कि बीजेपी को कैसे बचाया जाए। आपको मालूम है, पहले भी मैं आपको बता चुका था कि राष्ट्रीय उनकी कार्यकारिणी जो भी उनकी बैठक है वो केरल की उस जगह शुरू हो चुकी है कल से, और वहां मंथन ये चल रहा है कि आखिरकार जिस चीज़ को 100 बरस में हमने बनाया था और सत्ता के शीर्ष पर बैठाया था, ये बात दीगर है। कुछ लोगों के मुताबिक वो नफ़रतों की राजनीति की नफ़रतें ज़मीन पर बो दी गई, तब जाकर के ये पौधा पेड़ बन पाया भारतीय जनता पार्टी का, जैसे लोग कहते हैं। लेकिन वो नीचे क्यों आया? अब दूसरी ओर जो उनके हाथ पैर माने जा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी, उसके जो मुखिया हैं मोदी जी, वो बार बार अपने फैसलों से पलट रहे हैं जो 10 बरस में देखा नहीं था। चाहे वो वक्फ बोर्ड का मामला हो या लेटरल एंट्री हो, ब्रॉडकास्ट बिल हो, और अब आकर के महाराष्ट्र में सीधी सीधी माफ़ी। कभी भारतीय जनता पार्टी के मुखिया ने यानी कि मोदी जी ने माफ़ी मांगी है? किसानों के बारे में भी जब वापस लिया था बिल तो ये कहा था मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई है। माफ़ी नहीं मांगी थी 700-800 किसानों के मरने पर भी, शहीद होने पर भी। तो एक आदमी अपने आप को बचाने की मेहनत कर रहा है, चाहे किसी हद तक जाए, और दूसरी तरफ आरएसएस ये चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी का एक अध्यक्ष ऐसा मजबूत बंदा बन जाए जो आने वाले वक्त में जो इसमें कमज़ोरी पैदा हुई है, उनके जो बस्ते के अंदर जो चीज़ें बची हैं, चाहे वो यूसीसी बिल हो जिसे एससीसी बिल बना दिया मोदी जी ने, सेक्युलर सिविल कोड, या फिर दूसरी चीज़ें हो, हिंदू राष्ट्र हो, मनुस्मृति का ले आना हो, या फिर संविधान को हटाना हो। मैं एग्जैक्टली नहीं कह रहा हूँ, लेकिन लोग कहते हैं। तो ये दो मंथन चल रहे हैं, एक मंथन दिल्ली में चल रहा है और एक मंथन चल रहा है साहब केरल में। केरल के अंदर आरएसएस का दिमाग बैठा हुआ है। हालांकि अपने नुमाइंदे एक तो हैं वो राम माधव से कश्मीर भेज दिया, एक अरुण कुमार साहब हैं उन्हें हरियाणा भेज दिया, इन पर भी उनका पूरा कंट्रोल है। अब पहले वो कह ही चुके हैं, वो आप बारहा सुन चुके हैं कि मोदी के चेहरे पे नहीं जीता जा सकता। इसका मतलब ये है कि आरएसएस अब कुछ और करने का प्लान बना रहा है, और अमित शाह और मोदी जी की नज़र वही है, क्योंकि मोदी जी के बाद तो उम्मीद लगाए बैठे हैं अमित शाह जी। अब यहाँ पर तो डामाडोल हो गया तीसरा कार्यकाल, लेकिन बात ये भी निकल कर आ रही है कि 2024 में तो गठबंधन से बन ही चुके हैं, लेकिन 2029 में भी मोदी जी प्रधानमंत्री बनने की लालसा रखते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं, अच्छा काम कर रहे हैं तो बन जाने चाहिए, लेकिन ये तो देश की जनता तय करेगी। तो मोदी जी जिन्होंने 10 साल में और पहले अपने मुख्यमंत्री काल में कभी पीछे हटना नहीं सीखा, माफ़ी मांगना नहीं सीखा, अपने आप को बचाने के लिए सारे काम करने पड़ रहे हैं। वक्फ बोर्ड को भेज दिया है कमेटी में, ब्रॉडकास्टिंग बिल वापस ले लिया गया है, और बहुत सारे काम वापस हो रहे हैं। अपने लोगों को भी समझाया जा रहा है। लेकिन जब ये सरकार बनी थी अभी 2024 में 4 जून में रिजल्ट आए थे, उसके बाद 5 ही दिन बाद शायद मेरे ख्याल से शपथ ले ली थी, तो वहाँ ये महसूस हुआ था मंत्रिमंडल का जब विस्तार हुआ कि नहीं, मोदी जी उसी तन्मयता के साथ चलेंगे। कोई मजबूत विभाग, लोकसभा स्पीकर का पद अपने सहयोगियों को नहीं दिया, तो लगा यही तौर तरीके वही रहेंगे। लेकिन अब जिस तरह से नीतीश कुमार और टीडीपी और बाकी लोग जो अलकी बल्की कर रहे हैं, चिराग पासवान वगैरह सब, उससे महसूस ये हुआ कि अब वो अपने आप को बचाने पर लगे हुए हैं। महाराष्ट्र में माफ़ी का मतलब क्या समझते हैं आप? मोदी जी और माफ़ी, ये तो हो ही नहीं सकता था, लेकिन हुआ है। गुजरात पे कभी माफ़ी नहीं मांगी साहब। ज़रा सी कुछ काम हो जाते हैं तो मंत्रिमंडल का जो वो होता है ना मंत्री, वो अपनी जिम्मेदारी ले लेता है। पार्टी हार जाती है, जिम्मेदारी ले लेता है, लेकिन जब पार्टी हारती है तो अध्यक्ष की जिम्मेदारी, जीतती है तो मोदी ने कारनामा कर दिखाया। तो अपने आप को बचाने पे लगे हैं, और उसके लिए कुछ भी कहा जा सकता है। चाहे बिल जो है वो वापस लिए जा सकते हैं, प्रस्ताव वापस लिए जा सकते हैं, लेकिन आरएसएस बहुत लंबी आगे तक की खेलता है, आगे तक की सोचता है। तो उसके सामने एक ऐसा अध्यक्ष लाने की ज़रूरत है। हालांकि आता तो वहीं से है, लेकिन पहले जो मोदी जी के इशारे पे होता था, बन जाता था, अब ऐसा नहीं है। उनका बाकायदा चल रहा है, और उन्होंने अपने तेवर दिखा भी दिए हैं कि वो अध्यक्ष चुनने जा रहे हैं या चुनेंगे।
वहाँ JP नड्डा तो पहुँचे हैं, लेकिन मोदी जी और अमित शाह की निगाह इसलिए है कि वो अब बीजेपी में जो बीजेपी की साख गिरती है उसको उठाने का वो काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके हाथ पैर दरअसल राजनीतिक हाथ पैर तो बीजेपी ही हैं। तो RSS वहाँ दिमाग लगाए हुए है, मंथन चल रहा है। इस 3 दिन की बैठक बताई जा रही है। इसके अंदर मोदी जी की, अमित शाह की निगाहें लगी हुई हैं, क्योंकि ये पहला मौका है 10-11 बरस में जब मोदी जी को थोड़ा सा ये महसूस हो रहा होगा कि मेरा इतनी दखल अंदाजी नहीं है RSS में जो पहले हुआ करती थी। पहले तो वो पूछना भी गवारा नहीं करते थे, लेकिन अब RSS अपर हैंड है, ये मैंने आपको 15-20 दिन पहले बताया था। वो अपनी मर्जी से अध्यक्ष ही चुनते हैं, अब और मर्जी से चुनेंगे वो जिसको लाना चाहते हैं। और जो भी इसके अंदर उम्मीदवारों का चयन है और बीजेपी के अंदर जो जिम्मेदारियां की बात है, अब RSS थोड़ा मुखर होकर के और ज़्यादा तेज़ी से गठबंधन के अंदर, यानी कि बीजेपी के अंदर अपनी परफॉर्मेंस को बताने जा रही। इसी बात की चिंता है मोदी जी को, और यही वजह है कि वो नीतीश कुमार की पार्टी हो, चिराग पासवान की पार्टी हो, TDP हो, उनसे इनडायरेक्ट वे में थोड़ा बहुत लोग ये कह रहे हैं ब्लैकमेल भी हो सकते हैं। कोई कितने हज़ार करोड़ मांग रहा है, कोई राजधानी के पैसे मांग रहा है, कोई स्पेशल स्टेटस मांग रहा है। मोदी जी देख रहे हैं, कुछ दे भी रहे हैं। अपने लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं मिल पा रहा है। यूपी के बारे में कहा गया कि ज़्यादा कुछ नहीं मिला है। अब यूपी के अंदर तो ज़मीन खिसक ही गई है, क्योंकि ये जाति जनगणना वाला और PDA वाला जो फार्मूला निकाल कर लाया अखिलेश यादव, विपक्ष के नेता राहुल गांधी, उसने हिंदुत्व की जड़ें हिलाकर रख दी हैं। और होता यही है, जब अपनी अपनी बात आने लगती है, अपने अपने हिस्से की बात आने लगती है, हर एक आदमी अपने घर की बात करता है। अब ये तो इनका एजेंडा है। अब ये UCC बिल, क्योंकि मंदिर और 370, 3 तलाक, ये सब तो ख़त्म कर चुके हैं मोदी जी पिछले कार्यकालों में। अब ये UCC का मामला है, इसको भी थोड़ा सा उन्होंने मॉडिफाई किया है। RSS इसको चाहेगी कि लागू हो जाए, लेकिन मोदी जी की कुछ और ही सोच है। वो 2029 के बाद का भी प्लान बना रहे हैं, ऐसा सुनने में आता है। तो दोस्तों, ये 2 चीज़ें लड़ रही हैं। एक बीजेपी को बचाए रखने के लिए काम कर रहा है, जो कि जाहिर सी बात है उनकी जिम्मेदारी है, और एक व्यक्ति अपने आप को बचाने का काम कर रहा है। यही वजह है कि वो बार बार यूटर्न पे यूटर्न लिए जा रहा है। अब देखते हैं कि वहाँ से क्या रिजल्ट निकल कर आता है। नज़र तो अमित शाह की भी होंगी, क्योंकि 2 दिक्कतें हैं। एक तो मोदी जी के बाद उनका सोचना ये था संगठन पे मेरी पकड़ है और सरकार में मेरी पकड़ है। अमित शाह की बात कर रहा हूँ। अचानक उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ अवतरित हो गए, तो एक तो चिंता ये है। दूसरा ये है कि वो जो बीजेपी का दिमाग है RSS, वहाँ पर भी अमूल चूल चेंजेस करने की बात आ रही है। अगर वो मोदी जी के थोड़े बहुत भी खिलाफ हैं, तो ये तो जाहिर सी बात है वो अमित शाह को भी उसी खाने में रख देंगे। अब देखते हैं क्या होता है। RSS अपनी कैसे चलाती है, लेकिन उम्मीद ये है कि RSS अब खुला खेल खेलने वाली है। आपको खबर कैसी लगी, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।